हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आइस की यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। जो क्वेश्चन बैंक है प्लेटफॉर्म की तरफ से आता है क्वेश्चन बैंक, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ओके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 17 और सेट नंबर 18 को आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और काफ़ी डिटेल में देखेंगे। टोटल 38 सेट दिए हुए हैं और टोटल ये जो सभी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्म की तरफ से बुक आता है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ओके, अगर आप एडिटोरिया का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं जो आपके एसएससी जीडी या सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको भी देख सकते हैं, जिसका वन लीनियर अपलोड कर दिया गया है। पूरे 4.5 घंटा का मैराथन अपलोड किया गया है यहाँ पे वन लीनियर का। और ये जो है ये करंट अफेयर जो है या क्या चीज़, तो एमसीक्यूज है, जो 10 इसमें एमसीक्यूज का प्रैक्टिस दिया गया है वो भी अपलोड कर दिया गया है। एसएससी जीडी का डेली रात में 10 बजे छवि मैम के द्वारा स्पेशल क्लास लिया जाता है। बहुत बेस्ट क्लास होता है, बहुत डिटेल डिस्कशन के साथ इसमें हम लोग क्लास को करते हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। हाँ, अगर ये है फ़ोन नंबर 8287277311। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप इस पे कॉल, मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। सेट नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा-सा हम करते हैं ज़ूम और स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन-सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? इनमें से कौन-सा नृत्य रूप जो है वो सिक्किम से संबंधित है, ये आपको बताना है। यह है कौन-सा है लोक कौन-सा नृत्य है जो सिक्किम से संबंधित है? यह है ताशी शब्दों। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ताशी शब्दों कहाँ से संबंधित है? यह एक नृत्य का रूप है, ठीक है? यानी नृत्य का एक प्रकार है और ये सिक्किम से संबंधित है, ताशी शब्दों, ठीक है? जो भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और भूटिया जनजाति कहाँ पे? सिक्किम में निवास करती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? जैसे मुनारी, मुनारी जो है वो कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा का है। उड़ीसा का लोक नृत्य है मुनारी, ये सब याद रखिएगा। भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा पंजाब का है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है? कोलाटम, कोलाटम कहाँ का लोक नृत्य है? कोलाटम आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा, कोलाटम आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, पंजाब भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य और मुनारी जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है। बाकी तासा शब्द भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, सिक्किम का लोक नृत्य है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 10 अप्रैल 2022 को जो आम चुनाव हुए थे, तो ये पूछ रहा है लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं। ओके, जो लास्ट चुनाव हुआ था कब हुआ था? 2019 में हुआ था और फिर 5 साल बाद अब 2024 में होने वाला है, ठीक है? तो ये कौन सा चुनाव हुआ था, ये आपको बताना है। यह था 17वीं लोकसभा का चुनाव। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे लोकसभा की, तो लोकसभा का जो गठन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में है, ठीक है? और राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। तो ये लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और ये कौन होता है? संसद। दोनों किसको मिला के? दोनों को मिला के क्या बनता है? संसद। और संसद जो है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है, ठीक है? याद रखिएगा, संसद किससे मिलकर बनता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। ओके, ये फैक्ट याद रखिए। 17वीं लोकसभा जो बनाया गया था, लोग इस लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है? और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। प्लास्टिड जिनमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है होता क्या है कि प्लास्टिक हरे रंग का रंजक होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसमें वह क्या? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लोरोफिल यहाँ पर रंग पूछ रहा है, तो क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अति महत्वपूर्ण है, ठीक है? आपको बता दें कि रंग के आधार पर जो पौधे में लौक है यानी प्लास्टिड है, ठीक है? प्लास्टिड को 3 भाग में बाँटा गया है, 3 पार्ट में बाँटा गया है कलर के आधार पे, ठीक है? एक होता है, फर्स्ट नंबर पे होता है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट जिसका रंग हरा होता है। दूसरा होता है वर्णी लवक, जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, यह रंगीन कलर का होता है। और तीसरा होता है अलवणीकरण यानी ल्यूकोप्लास्ट, जो रंगहीन कवक होता है, ठीक है? याद रखिएगा। तो ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, उसके बाद होता है क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है और उसके बाद होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि हरा रंग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। यह पंजाब में स्थित है, पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित है।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था जालियांवाला बाग हत्याकांड में, और जो रॉलेट एक्ट था इसके तहत गिरफ्तार किया गया था किनको? दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वो दो लोग कौन थे? एक तो थे कौन थे? एक थे सतपाल, डॉक्टर सतपाल थे, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर सतपाल थे, और दूसरा जो थे वह सैफुद्दीन किचलू थे, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, ये थे, ये किचलू थे। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं को लेकर यहाँ पे विरोध किया जा रहा था जालियांवाला बाग में। और यहाँ पे फिर उसके बाद जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर के द्वारा यहाँ पे गोली चलाया गया था, जिसमें 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। 10 मिनट यहाँ पे गोली चलाया गया था। कितने मिनट? 10 मिनट। लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार टोटल कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 379 लोगों की मृत्यु हुई थी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, जो अंग्रेज के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया उसके अनुसार, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हो रहा था, इसमें जब जालियांवाला बाग में जब सभा हो रहा था, तो अंग्रेजों को किसने बताया था? हंसराज नामक जो हंसराज बताया था। किसने? हंसराज नामक जो एक भारतीय था, यह अंग्रेजों का सपोर्ट किया था इसमें गोलीबारी चलाने में, वहीं बताया था हर चीज प्लान। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर टैगोर थे, वो अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अलरमेल वल्ली को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अलरमेल वल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को डैश की ओर ले जाती है? किस ओर ले जाती है ये आपको बताना है। यह निम्न स्तर की ओर ले जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है विश्व शतरंज चैंपियनशिप। यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको और अच्छा से दिखाई दे। ओके, चलिए। अब है विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? ठीक है, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस देश से? वह भारत के रहने वाले हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो क्या चीज से संबंधित है? विश्वनाथ आनंद जो है वो शतरंज चैंपियन है, और इनका एक फेमस पुस्तक है जिनका नाम है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर इनका एक फेमस पुस्तक है जो इन्हीं से संबंधित है, और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं विश्वनाथ आनंद, और पहली बार जो है वह खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। जो वर्तमान में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले इसका नाम था, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। वर्तमान में इसका नाम बदल के कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा पड़ोसी देश जो है वह राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं बना है? तो चीन नहीं बना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल में वे सभी देश आते हैं जो ब्रिटिश प्रांत रह चुके हैं, यानी ब्रिटिश प्रोविंस रह चुके हैं, जहाँ पे जो अंग्रेज लोग शासन कर चुके हैं, उन्हीं को एक साथ मिला के राष्ट्रमंडल बनाए, राष्ट्रमंडल का सदस्य बनी, और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे अच्छा राष्ट्रमंडल, यहाँ पे बाकी जो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, ये सभी इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, ये आप समझ गए। इसका गठन कब किया गया था? जो 1928 में जो है वह इसका गठन किया गया था, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों का जो गठन है 1928 में किया गया था, और इसका जो 1934 में लंदन के दूसरे राष्ट्रमंडल भारत में पहली बार भाग लिया था। जब 1934 में जब यह हुआ था लंदन में राष्ट्रमंडल खेल, जो जो सेकेंड टाइम हुआ था, तो उसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा। हाँ, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ है? जो है वह यह कहाँ हुआ है? यह हुआ है बर्मिंघम में, बर्मिंघम में हुआ है, जो चौथा था, ठीक है। चौथा स्थान पर भारत इसमें था। 2022 में कहाँ हुआ? बर्मिंघम में है, और इसमें भारत पदक तालिका में किस स्थान पे था? फोर्थ स्थान पे था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है? तैराकी के खेल में इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्ट्रोक है बटरफ्लाई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बटरफ्लाई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बोला जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? मेंडलीफ के समय कितने तत्व ज्ञात थे? टोटल 63 तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं जो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है तत्वों का अध्ययन इसमें और सुविधाजनक हो गया था, इसमें और अच्छा से तत्वों को इसमें सजाया गया था, ठीक।
और उस टाइम केवल और केवल 63 तत्व ही ज्ञात थे और इसमें तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करना संभव हुआ था मेंडलीफ के जो है वह आवर्त सारणी यानी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अनुसार। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मुख्य रूप से कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है, यह मनाया जाता है नुआखाई। नुआखाई जो है यह फसल उत्सव कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा के लोगों से संबंधित है और नुआखाई जो है वह उड़ीसा के संबंधित है। ठीक है, नुआखाई त्योहार जो होता है वह गणेश चतुर्थी के उत्सव के समय इसको मनाया जाता है, अगस्त सितंबर के महीने में इसको मनाया जाता है। बाकी यहाँ पे ठीक है, वांगला कहाँ से संबंधित है, वांगला मेघालय का जो है फसल उत्सव है, यानी जब फसल उत्सव का मतलब यह होगा कि जब फसल का कटाई हो या फसल तैयार हो जाए उस टाइम जो उत्सव मनाया जाता है उसे हम लोग फसल उत्सव के नाम से जानते हैं। वांगला कहाँ से संबंधित है, मेघालय से संबंधित है। ओके, गुड़ी पड़वा कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से संबंधित है। और ओनम जो है वह केरल का है। ओनम किसका है, केरल का है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी। किसने किया था बुद्ध चरित्र की रचना, अश्वघोष के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अश्वघोष के द्वारा। और अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। आपको बता दें जो कनिष्क के काल में ही चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, कहाँ पे चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, और यह कहाँ पे हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था चौथा बौद्ध संगीति, जिसमें अश्वघोष के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, अश्वघोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और उपाध्यक्ष वसुमित्र थे। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया। भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया, वह सम्मिलित किया भाग 4A, जिसको हम लोग वर्तमान में मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है वह मूल संविधान में हमारे नहीं था। यह कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। और उस टाइम कहाँ से कितने, तो 10 मौलिक जोड़े गए थे। बाकी वर्तमान में अभी कितने मौलिक अधिकार है, 11 मौलिक अधिकार है। ठीक है, कितने, 11 मौलिक अधिकार है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और ये जो मौलिक कर्तव्य है, यहाँ मौलिक कर्तव्य 11, मौलिक कर्तव्य कहाँ से, तो यह रसिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ के, रसिया के संविधान से लिया गया है। ये फैक्ट याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, 51A अनुच्छेद के अंतर्गत आता है मौलिक कर्तव्य। किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता था। गोला गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीतने वाले राजनीतिक नेता का नाम बताइए, वह है अमन गिरी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक एल ए एफ के अंतर्गत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्थियों के खिलाफ बैंकों को तरलता को अवशोषित करता है, वह दर क्या कहलाता है, ये आपको बताना। वह दर रिवर्स रेपो दर कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में सीवी आनंद बोस को नियुक्त किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है। सौर मंडल का जो बाहरी ग्रह है ये आपको बताना है, यह है शनि। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शनि जो है वह सौर मंडल का बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है, यानी यह बाहरी ग्रह के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सन है। ठीक है, सन के बाद यहाँ पे बुध ग्रह होता है, उसके बाद यहाँ पे होता है शुक्र ग्रह, फिर होता है यहाँ पे कौन सा ग्रह होता है, पृथ्वी होता है, फिर यहाँ पे होता है मंगल ग्रह, यहाँ पे होता है जो एक क्षुद्र ग्रह का जो है वह पट्टी होता है। उसके बाद फिर आता है बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, और अरुण वरुण इसके बाद आते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो 4 ग्रह है जिसमें आता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या नाम से जानते हैं इसको, आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाह्य ग्रह के नाम से। तो शनि बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस उद्योग का संबंध एल्यूमिनियम प्रगलन से है। एल्यूमिनियम प्रगलन से संबंध किस उद्योग से, धातु कर्म उद्योग से है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था, यानी यहाँ पे जीएसटी कब लागू किया गया था, ये पूछा जा रहा है। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, डैश आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की
विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है, ठीक है। ये क्या है, तो यह कौन सा है जो यह उत्पाद क्या करता है, आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। यह कौन सा है, तो टैरिफ है या कटौती है या दोनों में से कोई एक है, ये आपको बताना है। तो ये जो है यह टैरिफ और कटौती दोनों है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। टैरिफ और कोटा, ठीक है, टैरिफ और कोटा दोनों है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 17 के टोटल जो जीके के क्वेश्चन थे वो हम लोग देख लिए। अभी इसी वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 18 के जो है वह जीके के क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा इसको जो है वह लाया गया था, पाटलिपुत्र राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था, तो उदयन के द्वारा। किसके द्वारा, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को डैश बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। क्या तैयार किए गए हैं, किसको, शहरों को जो है वह क्या बनाने के लिए अटल मिशन 2.0 शुरू किया गया है, तो शहरों को जल सुरक्षित बनाने के लिए यह शुरू किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितनी है। अभी वर्तमान में भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितनी है, केवल और केवल 1604 किलोमीटर बची हुई है, जो धीरे धीरे बड़ी लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया। छोटी लाइन क्या है, छोटी लाइन जो होता है वह अंग्रेज के ज़माने की है, यानी जो थोड़ा सा यह पतला होता है, बड़ी लाइन के कंपेयर में थोड़ा सा यह पतला होता है, ठीक है। इस पे जो है ये जो बड़ी लाइन वाला ट्रेन इस पे नहीं चल सकता और छोटी लाइन वाला ट्रेन बड़ी लाइन पे भी नहीं चल सकता है, ऐसा इसमें कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला होता है एज बड़ी लाइन के कंपेयर में। ये लकड़ी पे होता है, आप देखे होंगे जो लकड़ी पे पहले पहले होता था वो सब छोटी लाइन था, और जो सीमेंट वाला पे होता है वह सब बड़ी लाइन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। छोटी लाइन की जो लंबाई है वो 1604 किलोमीटर है 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन में स्वीडन के साथ लीड आईटी, ठीक है, लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। कोप 27 में स्वीडन के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था, भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में एनएनपी इक्वल टू जीएनपी और मूल्यह्रास संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई थी, 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह इसका उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है। बास्केटबॉल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बास्केटबॉल खेल का आविष्कार 1981 में हुआ था, नहीं। बास्केटबॉल का जो है वह स्थापना कब हुआ था, 1900 मतलब इसका आविष्कार की बात करें तो आविष्कार जो हुआ था 1891 में हुआ था, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ है उसकी स्थापना कब हुआ था, 1932 में हुआ था। एक खिलाड़ी को 20 सेकंड के भीतर प्रतिस्थापित किया जाना होता है। एक खिलाड़ी को कितने सेकंड के भीतर प्रतिस्थापित किया जाना होता है, इसमें 20 सेकंड के भीतर, जो कि यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्या है, एक गलत है पॉइंट। नेक्स्ट है, प्रत्येक बास्केटबॉल का भार कम से कम 700 ग्राम होता है, नहीं, 600 से लेकर 650 ग्राम के बीच होता है। 600 से लेकर 650 ग्राम के बीच इसमें होता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। खेल शुरू होने के लिए 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल शुरू होने से पहले 5-5 खिलाड़ी की टीमों की आवश्यकता होती है, नहीं, 2-2 टीमों की आवश्यकता होती है। 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। हाँ, ये सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही पूछ रहा है और 2 टीमों 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर डैश का गठन किया गया था। वर्ष 2015 में योजना के आयोग के आधार पे नीति आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को किया गया था।
ठीक है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते थे? वो भी प्रधानमंत्री ही होते थे। योजना आयोग का कार्य क्या होता था? यह पंचवर्षीय योजना को कंट्रोल करता था, इसी से रिलेटेड इसका काम था। नीति आयोग का भी काम यही है, भारत में जितने भी योजनाएं चल रहे हैं उसी को कंट्रोल करना, उसी को देख रेख करना। ठीक है, तो यहाँ पे नीति आयोग ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? सुमन बेरी इसके सीईओ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करने वाला राज्य कौन सा? मेघालय है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है, ये आपको बताना है। तो यह कैल्शियम के अभाव के कारण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम का अभाव के कारण, कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और इसका परमाणु भार यानी परमाणु जो वेट होता है एटॉमिक वेट 40 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो और मनुष्य के एक जबड़े में 16 तथा 32 दांत होते हैं। ठीक है, जबड़े में जो है वो 16 और 32, एक जबड़े में 16 तथा टोटल जो होता है वो कुल 32 दांत होते हैं दोनों जबड़े के मिला के, ये याद रखिएगा। और शैशव अवस्था में कितनी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है शैशव अवस्था में। ठीक है, कैल्शियम जो होता है वो विटामिन डी के साथ हड्डी तथा दांतों का प्रदान करता है। कैल्शियम क्या होता है? विटामिन डी के साथ हड्डी और दांतों को जो है मजबूती प्रदान करता है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बोल रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी डैश में संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। किसके निकाय में? तो 1992 में, जनवरी 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में डैश निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा के सदस्य बने थे। किस निर्वाचन क्षेत्र के? तो मुन्नूगोडे के बने थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग यानी राष्ट्रीयता की दृष्टि से डैश थे। यह क्या थे? नॉर्मन बोरलॉग जो थे वह किस देश से संबंधित है? या यूएसए से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। उस तत्व की पहचान करना है जो उपधातु नहीं है, यानी जेनॉन जो है उपधातु नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? फूलदेई जो है यह उत्तराखंड में मनाया जाता है उत्सव। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फूलदेई क्या है? भी फसल उत्सव है जो कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वह गुलाबो सपेरा या किस नृत्य के लिए पूरे विश्व में फेमस है, काफी फेमस है। तो यह किस नृत्य से संबंधित है? यह है कालबेलिया नृत्य से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का यह नृत्य है, याद रखिएगा। भवाई कहाँ का है? आप कमेंट में बताइए, क्योंकि पीछे हम लोग देख चुके हैं। घूमर भी कहाँ का है ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 23 में यह बताया गया है कि मानव दुर्व्यवहार तथा बाल श्रम का प्रतिषेध बताएगा अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 24 में कारखानों और में जोखिम वाले कार्यों आदि में बालकों का नियोजन प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोर्ड निम्नलिखित में से कौन तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है? तो देखिए, अगर जो है वह राज्य विधान सत्र नहीं हो, विधानमंडल का सत्र नहीं हो और अगर कोई तत्काल कार्रवाई करना है तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वह कौन से कर सकते हैं? राज्यपाल कर सकते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राज्य की बात किया जा रहा है, राज्य में राज्यपाल, जब जहाँ अगर केंद्र की बात हो तो वहाँ पे जो है अध्यादेश जारी करेंगे राष्ट्रपति। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का है वह आयोजन किया गया? किस देश में इसका आयोजन किया गया? वेस्ट इंडीज में किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे? वेस्ट इंडीज में किया गया। और यहाँ पे 2022 में जो है वह अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में यहाँ पे इसका किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 40 इसमें अच्छा यहाँ से हम हाँ यही बताने वाले थे, विजेता कौन रहा है? विजेता भारत रहा है, ठीक है, भारत, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? असम सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जतिन गोस्वामी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जतिन गोस्वामी। तो हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 17 और सेट नंबर 18 देख चुके हैं एसएससी जीडी के प्लेटफॉर्म का बुक का। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे सेट नंबर 19 और सेट नंबर 20 के साथ। टोटल 38 सेट है और 38 में से हम लोग 20 कंप्लीट कर चुके रहेंगे कल तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए ताकि आने वाले से वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।